भरम ड्रामे की कहानी को कहाँ का कहाँ ले जाया जा रहा है। ना हकीकत सामने आ रही है कि सजल तैमूर पाशा की असल बेटी है, और ना ही रमशा का सच खुल रहा है। और वहीं अर्जुमन रमशा के साथ मिलकर सज्जल और सलार की शादी रुकवाने की प्लानिंग्स कर रही हैं। इस मामले में दोनों दुश्मन एक हो चुकी हैं। वहीं रमशा को कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह सलार की शादी रुकवाएं, किस तरह पापा को प्रेशराइज करे। ऐसे में अर्जुमन इससे सवाल करती है, कोई प्लान है तुम्हारा? क्या सोचा इस बारे में, कैसे रोकेंगे? जिस पर रमशा कहती है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं पता चल रहा। जवाब में अर्जुमन कहती है, तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि यकीनन तुम्हें भी मेरी तरह डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो जानबूझकर रमशा को प्रेशराइज कर रही हैं कि कोई इंतहाई कदम उठाए ताकि तैमूर पाशा की नज़रों से इसे गिरा सकें। लेकिन फिलहाल रमशा इतनी बेवकूफ़ नहीं कि सलार को तो खो चुकी है, अब पापा के दिल से भी उतर जाए और सब कुछ हाथ से चला जाए। ऐसे में आप देखेंगे कि वो अपनी माँ की तरफ जाने के लिए घर से निकल रही है कि जाकर इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करूँगी कि वो ये शादी रोक दें। ऐसे में सीढ़ियाँ उतरते हुए इसका पाँव मुड़ता है और वो वहीं गिर जाती है, चीखती है। जब तैमूर पाशा इसकी आवाज़ सुनकर इसके पास भाग जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ? वो मुलाजमों को आवाज़ देते हैं, रमशा को उठाओ, गाड़ी निकालो। इधर रमशा के पाँव पर मोच आई है, जिसके बाद तैमूर पाशा इसे डॉक्टर के पास लेकर इसकी अम्मी के पास छोड़ने जाते हैं, क्योंकि रमशा की ज़िद थी कि मुझे अम्मी के घर ही जाना है, ताकि वो अपनी माँ को ब्लैकमेल कर सके, इन्हें दिखा सके कि वो कितना टूट चुकी है और ये पाँव की चोट इसके ड्रामे में तड़का लगा देगी। राबिया बेगम की परेशान हो जाती हैं रमशा के लिए कि बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, कुछ बोलो तो सही, कुछ कहो तो सही। वो खामोश है, बुत बनी बैठी है। जब सज्जल भी इसको इस हाल में देखकर परेशान होती है, वो रमशा जो कभी किसी की नहीं सुनती थी, आज इसको इस हाल में देखकर सज्जल से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इधर तैमूर पाशा रमशा को छोड़कर जाने से पहले राबिया बेगम से यही कहकर जाते हैं कि औलाद ना खुश हो तब बाप बेफिक्र कैसे रह सकता है, और सच ये है कि रमशा को इस तकलीफ़ में देखकर मैं सुकून में नहीं रह सकता। इधर आप देखेंगे कि अलीज़े ताबिश की जॉब मिलने की खुशखबरी अपने पेरेंट्स को जाकर सुनाना चाहती है, और साथ ताबिश को भी ज़बरदस्ती लेकर जाती है। अब ताबिश जानता था कि अर्जुमन बेगम इसकी इंसल्ट करेंगी, लेकिन फिर भी अपनी बीवी की खुशी के लिए इसके साथ चल पड़ता है। अब यहाँ आकर अर्जुमन के पास बैठा है, जब अर्जुमन जानबूझकर अलीज़े को स्टडी में भेजती हैं कि जाकर देखो, तुम्हारे डैड वहाँ होंगे, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अलीज़े के जाने के बाद वो ताबिश को खरी खरी सुनाती हैं, अच्छा तो जॉब मिल गई तुम्हें, कितनी सैलरी है? लाख, 2 लाख? लेकिन इतने में गुजारा कैसे होगा? ऐसे में ताबिश साफ कहता है कि जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। जॉब छोटी सी है, सिर्फ चंद हज़ार तनख्वाह होगी, लेकिन उम्मीद है कि प्रमोशन हो जाएगी। ये सुनकर तो अर्जुमन को शदीद गुस्सा आता है। तुम क्या गरीबी में रखोगे मेरी बेटी को? तुम्हारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं कि मेरी बेटी को खुश रख सको, और ये चंद हज़ार की मामूली नौकरी की खुशखबरी सुनाने आए थे हमें। ऐसे में ताबिश को भी शदीद गुस्सा आता है इनके रवैये पर, इसलिए उठकर खड़ा होकर इन पर चिल्लाता है कि आपकी सोसाइटी में सिर्फ पैसे की इज्जत है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, आपके मयार पर पूरा नहीं उतर सकता। अलीज़े ताबिश को इस तरह बदतमीज़ी करते देख इसे रोकती है। ताबिश, क्या कर रहे हो तुम? माँ है वो मेरी। लेकिन ताबिश तो इसे भी नहीं बख्शता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमने अगर साथ चलना है तो चलो। ऐसे में आप देखेंगे कि ताबिश के साथ अलीज़े वापस तो आ जाती है, लेकिन आते ही इससे लड़ना शुरू कर देती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम मॉम के साथ ऐसे बदतमीज़ी करोगे। तुम तो वो ताबिश हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ताबिश शदीद नाराज़ है। देखो अलीज़े, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर अलीज़े चीखती है, लेकिन मुझे तुमसे अभी बात करनी है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी माँ से ऐसे बात करो। जिस पर ताबिश कहता है, और रियली मुझे कोई हक नहीं, और तुम्हारी मॉम को पूरे हकूक़ हासिल हैं, मुझे कहीं भी किसी के सामने भी किसी जगह भी जलील करके रख देंगी। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुमन को तो मौका मिल जाता है तैमूर पाशा के सामने मजलूम बनने का, कि मैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बच्ची इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे और मैं बस खड़े होकर तमाशा देखती रहूँ। मुझे अगर फोर्स करना पड़ा तो मैं करूँगी कि तलाक हो जानी चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते का आगे कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए ख़त्म कर दें इसे। तैमूर पाशा इसके जज्बाती पर घबरा जाते हैं कि मैं
تمہارے جذباتی پن میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا ارجمند۔ لیکن ارجمند بیگم تو فیصلہ لے چکی، وہ اپنے وکیل کے ذریعے پیپرز تک تیار کروا لیتی ہیں تاکہ علیزے سے ان پر سائن کروا سکیں اور اس کا تابش سے پیچھا چھڑوا سکیں۔